कल एक अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें पाक फौज के अफसर शहीद हुए। उसमें आज इस हवाले से हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, बयानात जारी किए हैं, जिसमें अताउल्लाह तारा साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वजीर दिफा हमारे ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने बात की, मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला उन्होंने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से शोधा के खिलाफ जो है बड़ी तौहीन आमेज मुहिम चलाई जा रही है। वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या जो आपके फॉलोअर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, मैं ये ज़हनी गिरावट की एक बदतरीन मैनिफेस्टेशन है जो कि आप ये जो लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन से हैं, हमारे कौन से अकाउंट्स हैं? हर जो अकाउंट से कोई नेगेटिविटी जनरेट होती है वो उसको पीटीआई के साथ एसोसिएट कर देते हैं। ये इनकी अपनी जाती ज़हनी गिरावट है। मैंने इसके ऊपर हमने 2 स्टेटमेंट्स आज रिलीज किए हैं, मेरे बराए मेहरबानी आप वो देख लीजिएगा। उसमें हमने तमाम हकाइक जो है वो बयान किए हैं। जहां तक शोहदा का सवाल है, भाई हम उनकी कुर्बानियों के मुतरफ हैं। हमने बारहा आज भी हमने स्टेटमेंट रिलीज किया उनकी जो शहादतें हुई हैं, और हमने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी जो करारदाद जो इन्होंने मूव किया है उसको हमने एंडोर्स किया है, उनको सपोर्ट किया है। ये उसके बारे में भी झूठ बोल रहे हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आता। रऊफ साहब देखिए, असल में जो बात है, शायद ये ऑफिशियल पोजीशन आपकी ना हो, लेकिन ये जो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने किसी ने इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई होती है या ऐसा अकाउंट जो माजी में इमरान खान की हिमायत करते रहे, जब वो ये बात करेंगे तो अगर आपकी डायरेक्शन नहीं है तो फिर एटलीस्ट ये तो कहा जा सकता है ना कि शायद आप बयानिए को उस नहज पे लेके जा चुके हैं जहां पर अगर कोई इतना अफसोसनाक वाकया होता है जिसपे कौम को यकजा होने की जरूरत है, तब वो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं जिससे आप तौहीन कर रहे होते हैं शोधा की। देखिए, ये कनेक्टिविटी जो है ना, ये क्रिएट नहीं की जा सकती कि जी हर कोई बंदा जो है जो खान साहब को फॉलो करता है वो हमारे नैरेटिव को भी फॉलो करता है, वो हमारे बयानिए को भी फॉलो करता है। हर बंदा जो है सोशल मीडिया के ऊपर उसका एक अपना बयान, उसका एक अपना थॉट प्रोसेस है, उसका एक अपना बयानिया है। हम उसको इंडोर्स नहीं करते, ना हम कर सकते हैं, ना ही हम उन लोगों के ऊपर अपना बयानिया जो है वो इंपोज कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया की कंपल्शंस हैं, समझना पड़ेगा हमें। ये लोग पता नहीं कहां बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं, ब्रसल्स में बैठे हुए हैं, दुनिया के किस मुल्क में बैठे हुए हैं। वो उनका एक अपना बयानिया है जो उसको वो इंडोर्स करते हैं। ये अफसोसनाक हो सकता है, हम उसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते, हम उसको बिल्कुल अप्रूव नहीं करते। हमारा बयानिया जो है वो हमारी स्टेटमेंट्स में आता है, उसको आप पढ़ लीजिए। 2 स्टेटमेंट्स आज मैंने रिलीज किए हैं। जो अभी IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज हुआ है अमेरिका में, क्या उसमें पीटीआई शामिल थी, आपकी हिमायत थी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये इल्जाम लगा दिया जाता है, वहां पे तो हमने देखा कि आपके जो रहनुमा है शहबाज गिल साहब वो वहां पे मौजूद थे और वहां पे भी पाक फौज के खिलाफ भी बयान दिए गए। देखिए, खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में जो कहा है, जहां कि उन्होंने प्रोटेस्ट की हिमायत किया, वहां उन्होंने कहा है कि जो बाकी स्लोगन्स लगे हैं मैं उसकी हिमायत नहीं करता। ये बड़ा क्लियर उन्होंने स्टेटमेंट एक दी है। हमने देखिए, एक तो एक और कमेटी का डायरेक्टिव नहीं था, एक पार्टी का डायरेक्टिव नहीं था कि इस किस्म का कोई प्रोटेस्ट किया जाए, और वहां जो स्लोगन्स लगे हैं उनको बिल्कुल पार्टी इंडोर्स नहीं करती है। लेकिन रऊफ साहब, आप खुद कह रहे हैं कि इमरान खान ने जब कल सहाफियों से गुफ्तगू की अडियाला जेल में, तो यही उनका बयान सामने आया कि जो एहतजाज हुआ IMF के दफ्तर के बाहर वो ठीक है, खत भी आप लोगों ने लिखा, हाँ, लेकिन वहां जो नारे लगाए गए मैं उससे इख्तलाफ करता हूं। अगर आप वहां पे समझते हैं कि इस तरह के नारे लगे गए तो फिर तो इस किस्म के एहतजाज से ही आपको इख्तलाफ करना चाहिए ना। फिर देखिए, एहतजाज से इख्तलाफ नहीं कर सकते ना। एहतजाज से इख्तलाफ को प्रिंसिपल हम लोग जो लेटर में सब कुछ बयान कर चुके हुए हैं। हम फील करते हैं कि जी ये जो ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट के लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और हमारे पास जो भी फोरम मौजूद है हम उसको यूज करेंगे। जब आप लोगों ने इरादा किया था या इमरान खान ने डायरेक्शन दी थी कि खत लिखना है, कि IMF को इस तरह के खत लिखने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो राइट फोरम नहीं है, और IMF के जवाब से शायद आप लोगों की भी तसल्ली हो गई हो कि IMF ने कह दिया कि हम इस हवाले से कुछ नहीं कर सकते, हम इलेक्शंस पे या इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स पे नहीं बात करते, हम जब गुड गवर्नेंस की भी बात करते हैं तो वो माली गुड गवर्नेंस की बात हो रही होती है। देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं लेटर जो जवाब आया है हमें, और ये हम जितना जो हदफ उससे अचीव करना चाह रहे थे उससे ज्यादा हदफ हम अचीव कर चुके हुए हैं। ये उनके लेटर में से मैं पढ़ के सुना रहा हूं। However, given the importance of the institutional environment for economic stability and growth, we do encourage the fair and peaceful resolution of all electoral disputes। ये उनका लेटर है जो मैंने पढ़ा है, उस लेटर से करते हैं। और कोई भी जमहूरी मुल्क होगा, कोई जमहूरी इदारा होगा, वो यही बात करेगा कि हम इस प्रैक्टिस को इनकरेज करते हैं, लेकिन वो बाइंडिंग तो नहीं करार दे सकते या फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप ये ऑडिट कराएं तभी फिर आगे बढ़ेगा मामला। देखिए, उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है कि इट विल बी प्रेफरेबल कि ये जो इलेक्टोरल डिस्प्यूट है ये हल किया जाए। ये सेंसिटाइज हो चुके हैं वो, तो जब भी नेगोशिएशंस होंगी उसमें ये मामला उठेगा, आप देख लीजिएगा। आपको लगता है कि सिर्फ ये कह देना उनका कि हम इनकरेज करते हैं कि इस तरह के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो, उसका मतलब ये है कि अब जब मुज़ाकरात होंगे तो वो इस कंडीशन को सामने रखेंगे कि पहले आप ये मामला हल करें, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी?
मैंने कहा है सेंसिटाइजेशन हो चुकी है, ये मामला डेफिनेटली एक मामला है, एक ओपन मिडनाइट असॉल्ट हुआ है, मैंडेट अवाम का चुराया गया है, क्या ये जुर्म नहीं है?